बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार एक राजा था। उसके पास बहुत सारे हाथी घोड़े, बहुत बड़ी सेना थी। एक हाथी उसका बहुत फेवरेट था। बहुत सारी जंग में उसके साथ गया था और हर बार जब भी वो हाथी पर राजा जाता था तो वो जीत कर आता था। पर अब हाथी थोड़ा बूढ़ा हो चला था, तो उसको, पर राजा का तो फेवरेट था। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने उसको जंग पर ले जाना तो बंद कर दिया, पर देख रेख पूरी वैसी की वैसी ही होती थी जैसे कि पहले किया करता था, फेवरेट जो था। तो राजा इतना प्यार करता, उसके लिए स्पेशल महावत रखा हुआ था उसकी देखभाल करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, हाथी घूमता घामता अपनी मस्ती में जाता, पानी में पानी पीने के लिए तालाब के पास चला गया। अब वहां पर थोड़ा सा कीचड़ था, हाथी थोड़ा आगे गया, उसका पैर उस कीचड़ में धंस गया। इतना धंसता चला गया, हाथी भारी भी तो बहुत होता है ना, तो धंसता चला गया, धंसता चला गया। अब इतना धंस गया कि निकाले ना निकले। सारा शहर इकट्ठा हो गया वहां शोर मचाता हुआ कि राजा के फेवरेट हाथी को आखिर हुआ क्या। जोर लगा के सारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाथी बहुत भारी था, निकल नहीं पा रहा था। राजा को इन्फॉर्म किया गया, राजा जी आए, पूरी सेना लगाई कि हाथी को निकाल दिया जाए, पर निकल ही नहीं पा रहा। महात्मा बुद्ध उधर से, वहां पर ही वो पास में ही तपस्या कर रहे थे। लोग उनके पास गए, उन्होंने बोला राजा का मन भावन बिल्कुल प्रिय हाथी वहां फंसा पड़ा है, महात्मा जी आप वहां आइए। महात्मा बुद्ध वहां आए तो उनको पता लग गया कि वो हाथी क्यों नहीं निकल पा रहा। उन्होंने बोला राजा, जंग के नगाड़े बजाओ और वही सब बजाओ जो जंग में बजता है। राजा ने ड्रम्स ट्रम्पेट सारे बुलवा लिए जो कि जंग की घोषणा के समय बजाए जाते हैं। जैसे ही वो बजे, हाथी में इतनी स्फूर्ति आ गई जैसे वो जंग पर जा रहा हो, और स्वयं उसने कोशिश करके जो पूरा शहर ना कर पाया, उसने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर बाहर निकाल लिया और मस्त चाल से झूमता हुआ चलने लगा। सब बहुत हैरान थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये कैसे किया आपने? उन्होंने बोला, उसके अंदर की विल पावर जो होती है ना, अपने अंदर की प्रेरणा वो मर चुकी थी कि मैं तो अब जंग पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे जीवन का क्या फायदा, और अंदर से बहुत उदास हो चुका था। जैसे ही जंग के नगाड़े बजे वो स्फूर्ति वापस आई। सुंदर साथ जी, कहीं हमारा जीव वो हाथी ही तो नहीं जिसके अंदर की विल पावर बहुत कम हो चुकी है कि हम परम धाम को कैसे देख सकते हैं। तो जब तक
अपने अंदर से वो राजी महाराज की प्रेरणा अपने अंदर बैठे हुए। एक बात हो रही थी सुंदर साथ जी से, एक माँ अपने अंदर भीतर पलते हुए शिशु की धड़कने महसूस कर पाती है। राजी महाराज 400 साल से मेरे आत्म हृदय में विराजमान है, मुझे वो महसूस क्यों नहीं होते? ये दर्द हमें आज तक क्यों नहीं हुआ सुंदर साथ जी? तो कहीं हमारे अंदर की वो विल पावर तो नहीं मर गई कि हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं देख सकते हैं? तो आइए, वो नगाड़े बज चुके हैं सुंदर साथ जी, वो स्फूर्ति हम सब के अंदर अब आ जानी चाहिए। परम धाम जाने के नगाड़े अब बज चुके हैं। राजी कहते हैं आखिरत का समय है, तो आइए इस जीव का जो पैर माया में धंसा पड़ा है, अपनी पूरी विल पावर इकट्ठी करके उस पैर को निकाल लें। पूरा शहर मिलकर नहीं कर पाएगा, जो आपके अंदर की प्रेरणा, जो राजी महाराज अंतः प्रेरणा हमें देते हैं, वो कर पाएगी। तो आज से सुंदर साथ जी, नो नेगेटिविटी एट ऑल, only positive vibrations, only love vibrations for each other। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी, और सबसे पहली पॉजिटिविटी स्वयं मेरे लिए कि मैं कर सकती हूँ, राज्य की मेहर से धनी जरूर करवाएंगे। तो हम परम धाम को जो आज केवल इन नक्शों में देख रहे हैं, ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, राजी महाराज से जिद ये लगानी है कि अब वो प्रेम दृष्टि खुलेगी और मुझे ये जो नूर की जाली जरूर दिखाई देगी। सुंदर साथ जी, क्यों नहीं दिखाई देगी? तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। मीनू दीदी ने कल बोला था कि एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे इनको, तो मैं आपसे प्रश्न पूछती जाऊंगी सुंदर साथ जी, आप उत्तर देते जाइएगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, सबसे पहले हम चलते हैं नौवीं भूमि की तरफ। हाँ जी, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि लालदास महाराज जी की वृत्त में ये लिखा हुआ है कि गुर्ज ऊपरा ऊपर बिल्कुल सेम गए हैं। लालदास महाराज जी की वृत्त में मिसिंग थंबों का वर्णन भी नहीं है सुंदर साथ जी, की यहाँ पर थंब मिसिंग आए हैं, वहां पर और भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो या तो हम जवाहर दास महाराज जी की वृत्त जो हम शुरू से कर रहे हैं उनको पूरा फॉलो करेंगे, जो एक आध शोभा, वैसे तो महाराज जी ने सारा वर्णन किया है, जो अपने जीव की कमी से कि वो संभाल नहीं पा रहा, कोई एक आध शोभा नहीं खुलेगी, तो फिर हम दूसरे परमहंसों की वृत्त में उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि खुल जाती है तो हम जवाहर दास महाराज जी से ही अभी चलेंगे, क्योंकि सारे परमहंस बिल्कुल सेम टू सेम राजी महाराज की आत्माएं प्यारी, जिन्होंने परम धाम जी को देखा है। तो अभी हम लालदास महाराज जी की वृत्त से 100% चलेंगे, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। राजी का हुक्म हुआ, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने चाहा, तो हम लालदास महाराज जी की वृत्त भी जरूर पढ़ेंगे। वैसे उनकी गिनतियां अभी तो मुझे इतनी समझ में नहीं आती हैं, पर कोई ना कोई सुंदर साथ किसी ना किसी के थ्रू राजी महाराज वो सुख भी जरूर देंगे। तो अभी फिलहाल हम जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से चलते हैं, जो कल, क्योंकि यदि यहाँ पर थंब मिसिंग नहीं हुआ, यहाँ पर थंब यदि है, तो फिर यहाँ पर दरवाजे और सब बन सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि यहाँ 201 गुर जाने से 201 थंब नहीं आए हैं, तो यहाँ पर जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से लीजिए शोभा। यदि आप पूरे के पूरे थंब गिनते हैं, महाराज जी, लालदास महाराज जी ने लिखा है कि बाहर भी पूरे 6000 थंब घूम कर आए हैं, मतलब कि पूरे 5999, कोई थंब यहाँ पर मिसिंग नहीं हुआ है। तो या तो आप पूरा लालदास महाराज जी के हिसाब से करें, या फिर पूरी शोभा जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से। नंबर 1, लालदास महाराज जी के हिसाब से ये थंब मिसिंग नहीं है, ये पूरे आए हैं। यदि आप ये थंब पूरे करते हैं तो यहाँ दरवाजे भी लगाइए, क्योंकि लॉजिकल शोभा होनी चाहिए। तो जब भी पढ़े पूरा प्रकरण पढ़ के उसके निश्चय पर पहुंचे। और यहाँ पर यदि जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से करें तो यहाँ पर थंब नहीं आए हैं और यहाँ दरवाजे भी नहीं आए हैं, इस प्रकार खुला हुआ गुर्ज आया है। लालदास महाराज जी के हिसाब से 10वीं चांदनी पर कंगूरे भी गुर्जों की जगह पर
गुर्जों की चांदनी पर कंगूरे भी मिसिंग नहीं है, वो भी पूरे आए हैं। तो इसलिए हम बिट्स एंड पीसेस लालदास महाराज जी से नहीं लेंगे, हम पूरी की पूरी वृत्त लालदास महाराज जी की लेंगे, परंतु अभी जो वृत्त हमने शुरू की हुई है उनके बाद। तो अभी मुझे इन नक्शों के हिसाब से सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर साथ आप हैंड रेस करके बताइएगा मुझे। हाँ जी, कि ये 9वीं भौम का नक्शा है। मैं नक्शा भी निकाल लेती हूँ। कल कंप्यूटर जी भी संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी प्यारी कंप्यूटर का भी मैं थैंक्स करती हूँ जो इतनी शोभा उनमें सिमटी हुई है। हाँ जी, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर ये कौन सी भौम का नक्शा है सुंदर साथ जी? 9वीं भौम का, 9th भौम। इसमें जहां जहां गुर्ज आए हैं वहां वहां पर थंब नहीं आए हैं बाहरी दीवार में। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, लिखकर बता सकते हैं, ये इजी है, कौन सी ऐसी भौम है प्रथम से लेकर 10वीं भौम तक, 10वीं चांदनी तक, जिनमें 2 थंब स्पेशल वाले मिसिंग है? वो थंब कौन से हैं और वो भौम कौन सी है? वो कौन से थंब हैं जो मिसिंग है और वो कौन सी भौम है जिसमें ये स्पेशल वाले थंब मिसिंग है? हाँ जी, सुंदर साथ जी लिखकर भी बता सकते हैं, क्विकली हो जाएगा फटाफट। कौन से थंब? बिल्कुल सही, रेडमी सुंदर साथ जी ने बताया, अति सुंदर। 9वीं भौम में, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 9वीं भौम में नीलवी के 2 थंब मिसिंग है। क्या वो नीलवी के 2 थंब, क्या वो नीलवी कौन से वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्या वो नीलवी के 2 थंब नीचे से ऊपर तक बाकी भौमों में खुले आया करते थे या अक्षी आया करते थे? जो नीलवी के थंब मिसिंग हैं 2, वो प्रथम से 8वीं भौम तक क्या वो थंब खुले आया करते थे या अक्षी आया करते थे? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, खुला थंब नीलवी के हमें यहाँ मिलते हैं खुले, और अक्षी थंब हमें मंदिर की बाहर की दीवार पर मिलते हैं। तो अक्षी थंब हुआ करते थे जो कि अब नहीं आए। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, हमारे प्यारे नीलवी के थंब। और यदि आप लालदास महाराज जी के हिसाब से चलेंगे तो ये मेहराब भी यहाँ तक नहीं आएगी, अंदर यदि थंब आए हैं तो पूरी आएंगी। तो आप पूरी शोभा उनके हिसाब से बसाइएगा, या फिर पूरी शोभा लालदास महाराज जी के या फिर जवाहर दास महाराज जी के, क्योंकि पूरा एक परमहंस जी का लेंगे तो दिल में शोभा प्रखर और बहुत प्यारी आएगी। हाँ जी, तो अब मुझे एक बात बताइए, ये देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे गुर्ज हैं, ये वाले जो हमारे गुर्ज हैं, क्या हम इस थंब के आसपास, यहाँ पर कोई थंब आया, यहाँ हम घूम सकते हैं, एक थंब की परिक्रमा यहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे मैं एक बार इससे भी करती हूँ ताकि हमें और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर क्या थंब आया है जिसकी हम परिक्रमा कर सकते हैं बीच में? हाँ जी, बिल्कुल सही, यहाँ थंब ही नहीं आया तो परिक्रमा कैसे करेंगे? हम वैसे ही खुले तौर पर यहाँ पर घूम सकते हैं। कैसे थंब नहीं आया? ये देखिए, पर प्रियंका जी ने अति प्यारे मैप्स ये बनाए हैं, ये देखिए, यहाँ पर बीच में तो थंब ही नहीं आया, तो यहाँ पर तो हम खुले वैसे ही घूम सकते हैं, थंब की परिक्रमा यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर थंब जी आए ही नहीं हुए हैं। अब देखिए, अब मुझे और बताइए यहाँ पे। हाँ जी, अति सुंदर, अति प्यारा सुंदर साथ जी। अब मुझे ये बताइए, कल हमने जो किया था उनका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पर हम नक्शा देखे बिना करेंगे। मुझे बताइए, जवाहर दास महाराज जी जब चांदनी चौक में खड़े होते हैं तो प्रथम भौम के विशेष हास के कितने दरवाजे वो बताते हैं, चाहे वो गुर्ज के पीछे छुपा हुआ हो या ना हो, टोटल प्रथम भौम के विशेष हास के कितने दरवाजे श्री जवाहर दास महाराज जी चांदनी चौक में खड़े होकर बताते हैं? सिर्फ विशेष हास के दरवाजे बताने हैं। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी, सुदर्शन जी, अति सुंदर, मीनू दीदी, बहुत प्यारा उत्तर, बबीता जी, बहुत सुंदर। क्योंकि 4 मंदिर लेफ्ट में, 4 मंदिर राइट में, 4 मंदिरों के 8 दरवाजे,
ये देखिए, 4 मंदिरों के 8 दरवाजे, 4 मंदिरों के 8 और एक धाम दरवाजा। वेरी गुड विजय आंटी, अति सुंदर। 17 दरवाजे हुए पहली भूम के। दूसरी भूम में आते हैं। दूसरी भूम में आकर बताइए कि चांदनी चौक में खड़े होकर दूसरी भूम के कितने दरवाजे हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही दक्षित पारा जी, कुसुम आंटी, अति सुंदर। क्योंकि 4 मंदिर इस साइड में यानी कि दक्षिण में, 4 मंदिर उत्तर में, तो उनके दरवाजे हो गए 8-8 और बीच में धाम दरवाजा नहीं आया, बल्कि 2 मंदिर का वो जो विशेष जिनमें झरोखा भी आया उनमें 2 द्वार मंदिरों जैसे पर डबल दिखाई देते हैं साइज में। तो ये हो गए 18 दरवाजे, अति सुंदर। अब बताइए तीसरी भूम में कि सुनीता सिंगल दीदी, ब्यूटीफुल। कुसुम गुप्ता आंटी ने पहले ही लिख दिया है, रेडमी जी ने। तीसरी भूम में कितने द्वार दिखाई देते हैं? तीसरी भूम में, हाँ जी बिल्कुल सही, तीसरी भूम में 12 द्वार। क्यों? क्योंकि 3 मंदिर दक्षिण में, 3 मंदिर उत्तर में और बीच में तो खुली दहलान आई है, कोई द्वार आया ही नहीं। तो 6 दरवाजे इनके, 6 दरवाजे इनके, तो 12 दरवाजे तीसरी भूम में। क्या चौथी से लेकर 8वीं भूम तक सेम है या कुछ डिफरेंट है? यस और नो? क्या चौथी से लेकर 8वीं भूम तक नंबर ऑफ डोर्स यानी कि दरवाजों की संख्या बिल्कुल सेम है या फिर डिफरेंट है? बिल्कुल सही। और कितनी है सुंदर साथ जी? अति सुंदर। अनीता मलिक दीदी, मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुषमा प्रणामी जी, सुषमा शर्मा जी, ब्यूटीफुल। शकुंतला थपालिया जी, बहुत सुंदर। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रथम भूम जैसे। 17 दरवाजे, 8 8 और 1 बीच में, तो 17 दरवाजे चौथी से 8वीं भूम तक। विशेष हास में 9वीं और 10वीं में महाराज जी ने कितने कितने दरवाजे बताए? नवीं, श्री 9वीं और 10वीं भूमिका में 10वीं चांदनी पर महाराज जी ने कितने द्वारों का वर्णन किया है? जवाहर दास महाराज जी ने। हाँ जी सुंदर साथ जी, कितने द्वारों का वर्णन महाराज जी ने किया है? कोई द्वार, एक भी द्वार का वर्णन महाराज जी ने चांदनी चौक में खड़े होकर, चाहे वो गुर्जों के अंदर छुपे हुए हो या बाहर हो, कोई भी वर्णन विशेष हास में नो डोर एट ऑल। क्योंकि देखिए 9वीं भूम में भी बिल्कुल खुला सामने और 10वीं चांदनी पर भी, इवन की गुर्जों के पीछे वाले दरवाजे का भी कोई वर्णन नहीं, क्योंकि ये मंदिरों के दरवाजे ही वो काउंट कर रहे हैं, चाहे छुपे हुए हो या दिखाई दे रहे हो। अति सुंदर, बहुत प्यारा। और इनका नक्शा निहारिए, कितना प्यारा बनाया है उन्होंने, वाओ। तो इस प्रकार के गुर्ज की शोभा, इनमें उत्तर, दक्षिण और पूर्व की तरफ एक एक द्वार अंदर जाने के लिए, और जब अंदर गए, वॉयला, व्हाट अ सरप्राइज, हम बिल्कुल खुली दहलान यहीं से हमें फील होनी शुरू हो गई। जिस प्रकार ये खुली दहलान, यहाँ भी खुली दहलान का ही ये पार्ट लग रहा है। ये गुर्ज अति सुंदर। अब चलिए 10वीं चांदनी का क्विकली लुक भी लीजिए, अति सुंदर नक्शों का। मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी कि 10वीं भूमिका में विशेष गुर्ज और नॉर्मल गुर्ज की शोभा में क्या कोई फर्क आया है या नहीं आया है? विशेष गुर्ज यानी कि विशेष के उत्तर और दक्षिण के जो गुर्ज हैं उनमें, या फिर नॉर्मल गुर्ज में कुछ डिफरेंस आया है या नहीं आया है? हाँ जी बिल्कुल सही, उनमें अंतर आया है। आइए सुनते हैं कुसुम गुप्ता आंटी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो विशेष आज में उत्तर की साइड पे गुर्ज आया है, वो तो एक लंबी मेहराब बनी हुई है, क्योंकि वो थम से थम तक बनी है। दरवाजा जो उसमें दरवाजा तो है ही नहीं, थम से थम तक बना हुआ है। और जो दक्षिण वाली साइड पर आया हुआ है, उसमें वो जो है ऊपर बड़ी मेहराब आई हुई है, नीचे 3 मेहराब आई हुई है। उस 3 मेहराब के बीच में तो दरवाजा और आसपास जो है 22-33 हाथ की खुली मेहराब है। हाँ जी, ये देखिए, तो ये यही डिफरेंस। अति सुंदर कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। तो जो डिफरेंस यहाँ और यहाँ में है, उतना ही डिफरेंस ये वाले गुर्ज में और नॉर्मल गुर्ज में आया हुआ है। इनके उत्तर में ये देखिए, इनके उत्तर में तो इस प्रकार की शोभा, और दक्षिण में बिल्कुल ये कमान बनाती हुई हमारी नीलवी की प्यारी मेहराब, जो नीचे से आ रही है, कमान अंदर लेकर जाती हुई। और यहाँ पर एकदम इनको भी दहलान का पार्ट बनाया गया। जैसी दहलान से शोभा दिखाई देती है, वैसे ही, क्योंकि ये पार्ट दहलान में ही काउंट होता है ना, तो गुर्ज के अंदर भी ये दहलान जैसी खुली शोभा यहाँ पे मिलती हुई, और ये मंदिरों की तरफ काउंट होता है, तो इनकी जो शोभा है वो मंदिरों जैसी बनती हुई, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि इन शोभा में किसी भी सुंदर साथ को 9वीं 10वीं के ये जो गुर्जों की पश्चिमी दीवार है, ये देखिए, ये नीलवी के थंब स्पेशल यहाँ पर दिखाए गए हैं, अति सुंदर। इनको एक बार निहार लीजिए, फिर आपके प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे दूसरी भूमिका की तरफ। ये देखिए, ये 10वीं भूमिका, ये गुर्ज बंद, तो बिल्कुल ऊपरा ऊपर बिल्कुल सेम शोभा लिए हुए। जब आप खोलें तो अंदर कितना प्यारा सरप्राइज राजी महाराज ने छुपा के रखा हुआ है। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। ये दीदी, ये अब बताया ना आपने नीलवी की मेहराब, ये गुर्ज के वो नहीं समझ में आया। ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, ये होता है ना माणिक, हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, है ना। हाँ तो जी, आधी तो पांच की होती है और आधी नीलवी की होती है ना, प्रथम भूम से लेकर अभी तक ऐसे ही होता है। केवल 9वीं भूम में ये थंब मिसिंग है, बाकी सब जगह ये थंब आया हुआ है। तो आप नीलवी पहली, हाँ जी, नीलवी का मिसिंग है ये 10वीं भूम में। हाँ, 10वीं में नहीं, 9वीं में, क्योंकि 201 गुर्जों की जगह पे 201 थंब नहीं आए हैं। अच्छा जी, तो अच्छा जी, ये भी गुर्ज के पीछे ही है ना, ये नीलवी। हाँ जी, हाँ तो जी, ये भी इसलिए मिसिंग है 9वीं भूम में, क्योंकि 9वीं में ही 201 थंब जवाहर दास महाराज जी ने मिसिंग बताए हुए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये आपको समझ में आई अब ये वाली मेहराब? अब समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, ये पहली से लेके 10वीं चांदनी तक, केवल 9वीं छोड़कर, ये इसी प्रकार कमान बनाती हैं गुर्ज के अंदर आकर, इस तरफ से भी और ये इस तरफ से भी कमान बनती है। तो वो 10वीं में भी वैसी बन रही है, बस ये वाली शोभा अलग आई है, केवल कमान बनी और बाकी ये दहलान जैसा ही दिखाई दे रहा है, खुला, क्योंकि महाराज जी ने कोई द्वार यहाँ पे काउंट नहीं किया हुआ। पर ये इस मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है, तो पूरी कमान बनती हुई, फिर उसमें एक छोटी मेहराब और फिर खुला मेहराबी द्वार। ठीक है जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये दोनों गुर्जों का डिफरेंस अभी कुसुम दीदी ने बताया ना, एक बार एक रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, उन्होंने यही बताया कि इनमें खुली मेहराब आती है ऐसी वाली, पर नॉर्मल गुर्ज में, मैं नॉर्मल गुर्ज भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि प्रियंका जी ने स्पेशल गुर्ज देखिए अलग से बनाया, और ये है हमारे नॉर्मल गुर्ज। इनमें देखिए दोनों द्वार मंदिरों के जैसे, मंदिर का जैसा ये द्वार आता है ना, खुले मेहराबी द्वार, इनके दोनों खुले मेहराबी द्वार नॉर्मल गुर्ज के। पर जब हम विशेष हांस में जाएं, ये देखिए, विशेष हांस में ये इस प्रकार का एक हमें दिखाई देता है, जिनमें कोई द्वार नहीं है, केवल खुली मेहराब की कमान बनती है बस। तो ये दोनों गुर्जों में डिफरेंस रहा। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, प्रणाम सुषमा जी। प्रणामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये आपने जो दक्षिण की तरफ के तरफ दिखाई है ना, ये जो गुर्ज का, और एक नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ का भी एक बार दिखा दीजिए। हाँ, वो उत्तर कैसे का दिख रही बना है? नहीं हुआ, उत्तर का हमारे, क्योंकि हम अच्छा, शुरू से दक्षिण करते आ रहे हैं ना, अच्छा, तो ये उत्तर में उल्टा हो जाएगा, ये मेहराब इस प्रकार जाएगी, है ना, ये अच्छा, मेहराब जो है वो इधर आ जाएगी,
और ये मेहराब इधर चली, इधर खुला हुआ मिलेगा, इधर इस प्रकार मिलेगा बस। तो इनको अच्छा, उल्टा हो जाएगा। इंटरचेंज कर दीजिए, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा बस। हम्म। तो लेफ्ट में खुला हुआ और राइट में उनके मंदिर होंगे, है ना। ये 10वीं भूम का है ना, ये हाँ जो जी, ये 10वीं भूम, क्योंकि बीच में अक्षी दीवार और दोनों तरफ खुली मेहराब, खुले मेहराबी द्वार। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किसी भी सुंदर साथ जी को यदि संशय हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप बताइए कि दूसरी भूम की तरफ चले। और यदि सुंदर साथ जी को बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि शोभा में कंफ्यूजन ना हो सुंदर साथ जी को, यदि आप दिल में ये पूरी रंग महल की दीवार बसाना चाहते हैं 9वीं भूम में, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये वाली 9वीं भूम में यदि ये पूरी रंग महल की दीवार ऐसा लगता है कि आई है, तो उसमें ये थंब भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि थंब के बिना वो दीवार नहीं बन पाएगी। तो पूरी शोभा एक या पूरी शोभा ये बसाइएगा, ताकि सुंदर साथ जी कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था हमारा प्यारा सुंदर साथ को दिल में छोटा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। नाम दीदी, हाँ जी, ये पहले वाला नक्शा लगाना जरा। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, हाँ ये जी, जो 3 थंब आ रहे हैं, 3 थंब दिखाए हैं, नीलवी वाला, जो नीलवी वाला था। नीलवी वाला, हाँ जी। अरे वाह, नीलवी वाला, बड़ा अच्छा नाम रखा आपने, नीलवी वाला गुर्ज। हाँ जी। ये 3 थंब कैसे आ रहे हैं ये नहीं पता, समझ में आ रही। कौन से 3 थंब? एक तो नीलवी का के दोनों आसपास जो आ रहे हैं, ये थंब नहीं है, ये गुर्ज की ना उत्तर और दक्षिण की दीवार दिखाई हुई है। अच्छा। हाँ जी, और ये देखिए आप ना इनको ध्यान से देखिएगा, यहाँ गुर्ज की दीवार दिखाई, ये खुला हुआ दिखाया अभी ताकि हम व्यू देख सके, और अगले में ही इनको बंद कर दिया गया। आप देखना, तो ये देखिए। पाखे, इसमें पाखे की दीवार भी नहीं है ना। हाँ जी, पाखे की दीवार तो पूरे में, ये देखिए पाखे में क्या आता है आप बताइए, 10वीं भूम में पाखे की दीवार में क्या आएगा? कम ऑन सुंदर साथ जी, आपको पता है पाखे की दीवार भी बिल्कुल ऐसी हम होती आते है, हैं, हम ऐसी आते हैं ना। होती है। नहीं नहीं, वो 9वीं में आते हैं थंब। हम किस भूम में है यहाँ पे? 10वीं पे। हाँ जी, 10वीं में पाखे की दीवार भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, चारों दीवारें ऐसी हैं 10वीं में। अच्छा, बीच में आपको दरवाजा, याद? बीच में दरवाजा और बीच में खुला, दोनों आसपास खुले। हाँ जी, बीच में दीवार, अक्षी दीवार या अक्षी मेहराब, और हाँ जी। आसपास खुले हुए। पाखे की भी बिल्कुल वैसी आई है पीछे। तो ये बीच में नीलवी का थंब नहीं आने से ये दोनों मेहराब इकट्ठी जुड़ जाएंगी ना। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होइए, नीलवी का थंब 10वीं में पक्का आया हुआ है, 9th में मिसिंग हो सकता है, 9th में। तो 9वीं और 10वीं में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, वही थोड़ा सा दोनों में हाँ चल जी, रहा है। आप अब 9वीं का बताइए मुझे, 9वीं में ये थंब नहीं आया हुआ, ठीक है। हाँ हम जी। चलते हैं, ये वाला जो प्रियंका जी ने बनाया है ना, बड़ा प्यारा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये नीलवी का थंब यहाँ नहीं आया हुआ, यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। नीलवी का थंब आया ही नहीं, इसलिए हम ये मेहराब अंदर लेके ही नहीं गए महाराज जी। अच्छा, उन्होंने गुर्ज के साथ ही गुट के साथ मेहराब, जोड़ दी। हाँ, क्योंकि कमान बनेगी नहीं अंदर जाके, हाँ जी। हाँ नीलवी का जी, थंब आया ही नहीं, तो उन्होंने बाहर ही बना दिए मेहराब। ठीक है। ठीक है, ये हाँ जी, देखिए यहीं पे ये मेहराब बनी और इधर भी यहीं पे ही, ऐसे ही है ना। बनी। हाँ हाँ, जी, ठीक है। आज ना ये वाले नक्शे ग्रुप में भी डाल देंगे, आप सब ध्यान से ऑब्जर्व करके इनमें रमन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 10वीं होम पे आप बता रहे हो ना गुर्ज की शोभा, उसमें तो तीनों दीवारें आएंगी बाहर की, एज इट इज जैसी नीचे से होके आ रही है। हाँ जी, कहाँ पे? 10वीं होम में जो गुर्ज की बाहर की तीनों दीवारें हैं, हाँ आगे जी, की और वहां साइड में, वो तो तीनों दीवारें एज इट इज आएंगी। बिल्कुल सही। ये ना गुर्ज हाँ की ये वाली दीवार अभी लगाई नहीं यहाँ पे कि हम अंदर देख पाए अच्छे से। हाँ हाँ, ये वही देखिए, ना। हाँ जी, ये देखिए, ये दीवार यहाँ लगा दी है, ये देखिए। हाँ बिल्कुल।
हाँ जी, तो ये तीनों तरफ हमें पता ही नहीं लगेगा कि गुर्ज के अंदर वो सरप्राइज छुपा हुआ है। हाँ बाहर तो सेम टू सेम, ऊपरा ऊपर बिल्कुल 10वीं आकाशी तक जाते हुए ऐसे लगता है कि गुर्जों में कोई डिफरेंस आया ही नहीं अंदर। हाँ जी, ठीक, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वीना आंटी आपने भी हैंड रेज किया था, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट वीना आंटी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। आई थिंक उनका इंटरनेट। वही पूछना था मुझे। हाँ जी, सोनिया जी, प्रणाम जी, आपकी ना अब आवाज आपने बता दिया ना कि गुर्ज की ये बाहर वाली शोभा वैसी ही है, और हाँ ये जी, हटा के दिखा दिया अंदर खुला है, बस यही हाँ जी, पूछना था। हाँ जी, क्योंकि ये हटा के ना फिर इनकी कमान दिखाई हुई अंदर प्रणाम कैसी जा जी। रही है, बिल्कुल इसी प्रकार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आइए। आई होप किसी सुंदर साथ जी को भी कोई संशय नहीं है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, आपका इंटरनेट थोड़ा वीक है, आप खुद ही म्यूट। हाँ जी, म्यूट हो गया। अब आइए चलते हैं श्री रंग महल की दूसरी भूमिका की तरफ। तो सुंदर साथ जी क्विकली बताते जाएंगे श्री रंग महल की दूसरी भूम की क्या क्या स्पेशलिटी आई है। अब तो जल्दी जल्दी लिखते जाइए, आज ही हम अति सुंदर ये शोभा को कंप्लीट कर लेंगे। अरे वाह राजी महाराज, दूसरी, फिर पहली, और फिर हम चलेंगे परिक्रमा की तरफ। हाँ जी, नजदीकी परिक्रमा, बिल्कुल सही। श्री भूल भुलवनी और श्री खड़ोकली की शोभा अति सुंदर, अति प्यारी आई है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। सुंदर साथ जी मुझे ये बताइए, श्री भूल भुलवनी कहाँ पर आई है दूसरी भूम में? अब मुझे बताते जाइए, मैं मैप खोलती हूँ एक बार, आप सुंदर साथ ही रिवाइज करेंगे तो बहुत बहुत आनंद आएगा। हम सब मिलकर इनको रिवाइज करते हैं, आइए। तो श्री भूल भुलवनी की एग्जैक्ट लोकेशन विजय आंटी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ हमारी चौरस हवेलियां आई हैं, 4 चौरस हवेलियों की जगह पर ये हमारे भुलवनी के मंदिर आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में। अति सुंदर। उत्तर दिशा में श्री भूल भुलवनी आई है, 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों की जगह पर। अब एक सुंदर साथ जी हैंड रेस करके भी बता सकते हैं, लिखकर भी। एक सुंदर साथ जी बताएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन श्री लाल चबूतरा से देखें, ईशान कोण के चहबच्चा जी से देखें, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारी श्री भूल भुलवनी की कौन सी आई है? हाँ जी, हैंड रेस भी करेंगे सुंदर साथ जी, वेरी गुड। बबीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये अपने 1200 मंदिर उधर की तरफ छोड़ के, उत्तर दिशा की तरफ 1200 मंदिर छोड़ के इधर से 140 मंदिर, हाँ 140 मंदिर छोड़ के ये नीचे वाली साइड जो सा ईशान कोण का चहबच्चा है, इधर से 140 मंदिर छोड़ के, उधर वायव्य कोण से 1200 मंदिर छोड़ के, बीच के जो से 110 मंदिर आए हैं उसमें आएगी ये भुलवनी के मंदिर। अति सुंदर, ऑलमोस्ट करेक्ट। आइए हम, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, हम चलते हैं अनीता दीदी की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उत्तर की तरफ लाल चबूतरे से पूरब की तरफ चलेंगे तो 40 मंदिर छोड़ के भुलवनी के मंदिर आएंगे, और अगर हम ईशान कोने से चल रहे हैं तो 190 मंदिर छोड़ेंगे, तो उसके बाद जो 110 मंदिर आएंगे उसमें भुलवनी की शोभा आई है। 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों की जगह और 110 मंदिर की जगह ली है। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक डीपी सिंह जी, प्रणाम जी, डीपी सिंह जी से भी पूछते हैं, 190 मंदिर छोड़कर, ब्यूटीफुल। और लाल चबूतरा जी की तरफ से
हाँ जी, उसके बाद 110 मंदिर ही बचेंगे लाल चबूतरे तक, लाल चबूतरे तक, तो उसमें पूरे आएंगे मिलके। बिल्कुल 40 मंदिर बाद तो खड़ोकली आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही। 125 मंदिर। हाँ जी, देखिए दो सखियों ने जोड़ा बनाया, 190 मंदिर इधर से छोड़े और उधर से श्री लाल चबूतरा जी को छोड़ा, और हमारे पास अंदर आ गई भुलवनी के मंदिर। और यदि श्री लाल चबूतरा से 40 मंदिर और चले तो आती है श्री खड़ोकली जी की शोभा। अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी डीपी सिंह जी। हाँ जी, तो अभी बताइए सुंदर साथ जी, अब हम भुलवनी की एग्जैक्ट लोकेशन पे उत्तर दिशा में आ चुके हैं। 110 मंदिर की जगह कैसे बनी? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? मैं एक बार लोअर हैंड करती हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कि 110 मंदिरों की जगह हवेलियां तो थी, 4 हवेलियों की 4 हारें, तो वहां 110 मंदिर की 110 हारें कैसे बन गई? 4 हवेलियों की 4 हारों ने 110 बाय 110 की जगह आखिर कैसे बनाई? हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। तो यहाँ पर हवेलियों का साइज छोटा हो गया, 91.27 हो गया, क्योंकि 101 मंदिर की जगह में 110 हारे आई, तो इनका साइज छोटा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। 4 हवेलियों की प्रणाम। 4 हारें कितनी जगह लेती हैं, कितने मंदिरों की जगह लेती हैं? अति सुंदर शशि दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप बताइएगा सुंदर साथ जी, 4 हवेलियों की 4 हारें कितनी जगह लेती हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं सुंदर साथ जी। 4 हवेलियों की 4 हारें आखिर कितनी जगह लेती हैं? कितने मंदिरों की जगह थी जो इतने सारे मंदिर हमें मिले? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। जगह ली है, जिसमें से 101 मंदिर की जगह ली है, 92 तो हवेलियों की होगी, क्योंकि 23 मंदिर की एक हवेली है, तो 4 मंदिरों का 92, और उसके बीच में 3 जो है वो पड़ेंगे त्रिपोलिये, तो 3 त्रिपोलियों की 9 मंदिर की जगह होगी, तो टोटल मिला के 101 मंदिर की जगह हो गई। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल सही कुसुम आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 4 हवेलियां, एक हवेली कितनी लंबी होती है सुंदर साथ जी? 23 मंदिर की, तो ये हो गए हमारे 92 मंदिर। 4 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया कितने आते हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए, ये त्रिपोलिया, 3 त्रिपोलिया आते हैं। एक त्रिपोलिया कितनी जगह लेता? 3 मंदिर या 3 गलियां, तो ये कितने हो गए? 3 3 3 9। तो इन्होंने 101 मंदिर की जगह ली, पर 101 की जगह बना कितने दिए? 110 मंदिर। जगह तो 101 मंदिर, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, पर बना कितने दिए? 110 बाय 110 मंदिर। तो इसका मतलब मंदिर का साइज छोटा कर दिया गया। पहले मंदिर होता है हमारा नॉर्मल, जो बाहरी हार मंदिर और हवेलियों के मंदिर 100 हाथ के होते हैं, परंतु श्री भुलवनी के मंदिर छोटे कर दिए गए, तो तकरीबन महाराज जी ने राउंड ऑफ करके उसको 91 हाथ लिखा हुआ है, और नई वाली पीडीएफ में 91 3/4 यानी 91.75 इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इस प्रकार वो मंदिर छोटे हुए। अति सुंदर कुसुम आंटी, बहुत प्यारा, प्रणाम जी। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, हाँ जी, अब ये बताइए कि ये 110 बाय 110 मंदिर की जगह में मंदिर कितने आए, और ये बीच में कौन सी शोभा आई है? मंदिर कितने आए? 110 बाय 110 का मतलब होता है 110 गुना 110 होता है 12,100 मंदिर की जगह में एक्चुअली मंदिर कितने बने, और ये बीच में कौन सी शोभा आई? हाँ जी, बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी लिखते जा रहे हैं। हाँ जी, चित्रांशी बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 110 मंदिर बाय 110 मंदिर में टोटल 12,100 मंदिर होते हैं, तो उसमें से 12,000 तो मंदिर है और बीच में 10 बाय 10 का चबूतरा है, तो 100 मंदिर उसमें आ जाएंगे।
हाँ जी, बिल्कुल सही। इन चबूतरे के भी पार्ट्स कर दीजिए। इन हाँ जी, चबूतरे में परिक्रमा अलग और जहाँ पर सिंहासन है राज्य महाराज का, वो एक सीढ़ी ऊपर अलग है, जो अरे 8 बाय 8 है, और वो मतलब 64 मंदिर का, और वो 36 मंदिर की परिक्रमा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या किया, ये तो सब सुंदर सा आपको आता है, आप तो हम बस मिलकर एक बार इनको रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले तो 12,000 तो ये शीशे के सारे दर्पण के मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इनको। ये एक बार मैं इनको अपने चबूतरा जी को बड़ा करती हूँ, जरा बैठकर खड़े होकर तो देखें कितना सुंदर नए नक्शे ये बने हुए, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये 100 मंदिर का ये चबूतरा या चौक कहें इनको, 100 मंदिर इन्होंने लिए, जिसमें से 8 मंदिर का तो चबूतरा लंबा चौड़ा यानी 8 बाय 8। अरे वाह, ये कितने प्यारे प्यारे गुम्मट हैं। 8 बाय 8 यानी कि राज्य के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में आए 64 मंदिर इन्होंने लिए। अब एक मंदिर की यहाँ पर परिक्रमा है। एक मंदिर की परिक्रमा क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये 8 मंदिर, एक मंदिर इधर से, एक मंदिर इधर से, पूरे हो गए 10 मंदिर। 8, 1 और 1, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, 64 मंदिर इन्होंने लिए, बाकी क्योंकि 10 बाय 10 का चबूतरा यानी कि 100 इनका क्षेत्रफल है, 100 इनका एरिया है, 64 के एरिया में चबूतरा आया। ये 36 मंदिर कैसे बन गए? ये 36 मंदिर आफ्टर ऑल कैसे घेर लिया इन्होंने इतना सारा? सुंदर साहब जी हैंड रेस करके। हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ ऊपर यानी कि किसी भी तरफ से देखोगे से दिशा से तो ये 10 मंदिर बैठेगा। ये हाँ एक मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर होगी तो 10 और 10 20 बीच में रह जाते हैं। इधर भी 8 मंदिर और 8 मंदिर 16 वो हो गए, 36 मंदिर की जगह बनी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये 10 मंदिर कहीं से भी देखें, ये 10 मंदिर की परिक्रमा। उसके बाद या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पता है इसका दूसरा मेथड ये भी है। यहां से आप लीजिए 9 मंदिर, ठीक है, फिर यहां से भी 9 मंदिर, बीच में ही रुक जाइए, फिर यहां से भी 9 मंदिर, यहां से भी 9 मंदिर, या तो ऐसे ले लीजिए 36, या फिर 10-10 दोनों तरफ से। ये देखिए, ये 10 मंदिर, ये भी 10 मंदिर, पर इधर बचे 8 और 8 मंदिर। 8 और 8, या फिर 10 10 10 10 और 4 कोने के माइनस कर दीजिए, तो 36 मंदिर इस प्रकार इनकी शोभा बनती है। और ये केवल एक पग ही ऊंचे हैं, और इन पर कठेड़ा भी लगा हुआ है, और इन पर सिंहासन, और बहुत प्यारी शोभा गिलम की, चंद्रमा की, सब शोभा इन पर आई है। और ये देखिए, ये थंब कितने लगे हैं सुंदर साथ जी। अभी तो हमें ना भी पता हो ना, तो हमें कैलकुलेट करना भी पता है कि इतने मंदिर की जगह हो तो थंब एक डैश आता है, ज्यादा आता है या कम आता है? यदि इतने मंदिर की जगह हो तो थंब एक डैश आता है, ज्यादा आता है या कम आता है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, अति सुंदर। 8 मंदिर की ये जगह है तो थंब एक ज्यादा आता है, यानी कि 9 थंब आएंगे इस तरफ। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। 9 थंबों में मेहराबें कितनी बनेंगी? किरण खुराना दीदी, बहुत सुंदर, ज्यादा आता है। हाँ जी, तो ये 9 थंबों में मेहराबें कितनी बनेंगी सुंदर साथ जी? जितने मंदिर होते हैं मेहराबें उतनी बनती हैं, वो ज्यादा नहीं आती। बिल्कुल सही। तो 8 मेहराबें इस तरफ। टोटल मेहराबें कितनी है इन चबूतरे के ऊपर? टोटल मेहराबें कितनी दिखाई दे रही हैं चबूतरे पर? बिल्कुल सही, बबीता दीदी, किरण जी, हाँ जी, अनीता दीदी, सुषमा प्रणामी जी। 8 8 8 और 8, 32 मेहराबों का ये चबूतरा कितना सुंदर दिखाई देता है। अब सुंदर साथ जी, इससे रिलेटेड एक मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। ये एक बार मैंने हैंड्स नीचे किए, अब मुझे बताइएगा,
एक पग ऊंचा, ये चबूतरा अति सुंदर, अति प्यारा। एक पग ऊंचा हमने और क्या क्या देखा है? एक पग ऊंचा हमने अभी तक जितनी भी शोभा हम कर चुके हैं, पूरी नजदीकी परिक्रमा को भी मिलाकर हमने एक पग ऊंची कौन कौन सी प्यारी शोभा देखी है? हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी। सुषमा प्रणामी जी। प्रणाम जी। अपने प्रणाम। मुख्य द्वार जो दर्पण रंग का आया है वो एक पगथी चढ़ के चबूतरे से अंदर जाती है, चौक से। हाँ जी, बहुत और सुंदर। एक ये मेन शोभा। हाँ जी, दूसरे सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, मैं एक बार हैंड्स नीचे करूंगी, इनके अलावा यदि कोई है तो वो हैंड रेस करेंगे। इनके अलावा यदि कोई शोभा है। अरे वाह, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मंदिर से छाजे आए हैं बाहर वाले, एक पग नीचे दीदी। अरे वाह, ब्यूटीफुल शांति देवी जी। यानी कि दूसरी से 8वीं भूम तक जो श्री रंग महल को घेर कर मंदिरों के बाहर छज्जा आया है, वो मंदिरों से एक पग नीचे है, यानी मंदिर जाने के लिए एक पग चढ़ना पड़ता है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। इनके अलावा यदि सुंदर साथ जी कोई है तो बताएंगे। आपको याद है इनके अलावा कोई शोभा हो जो एक पग ऊंची हो? हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीढ़ियाँ भी एक पग की ही आती है, एक पग से दूसरा पग रखेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर रखा जाएगा। कहाँ से लाए हैं ये शोभा आप? अरे वाह, सीढ़ी तो हमेशा एक सीढ़ी एक पग तो कहा ही उनको जाता है। ब्यूटीफुल, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत खुशी प्रणाम जी। होती है सुंदर साथ जी, इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट आंसर्स आते हैं ना, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, तो इनके अलावा सुंदर साथ जी बताएंगे अब। इनके अलावा, हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है। इनके अलावा भी हैं अभी। वीना दीदी, वीना आंटी, प्रणाम जी। धाम दरवाजे के चौक से साइड के जो झरोखे हैं उनके ऊपर भी एक पग ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, वो सुंदर साथ जी ने सबसे पहले वही बताया था। अति सुंदर। अच्छा, तो प्रणाम जी। धाम दरवाजे के अंदर जाने के लिए भी तो एक पग सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं ना, अंदर भी जाते हैं। हाँ जी, चढ़ते नहीं है, वो चौखट को उलंघते हैं। पर चौखट को उल्लंघ के। आपने ये बड़ा सुंदर बताया कि चौखट भी एक पग ऊपर है। बहुत हाँ, सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। प्यारा। हाँ जी, अरे वाह। मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। अभी बस दिल में भाव आया कि राजी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और जब वो चौकी से नीचे उतरते हैं तो एक पग नीचे उतरते होंगे। जब हम मूल मिलावे में आते हैं दर्शन के लिए तो हमें हमारी अगवानी के लिए चौकी से एक पग नीचे उतरते होंगे तो दर्शन के लिए वैसे ही दिल में भाव आया। बहुत मीठी, बहुत प्यारी शोभा ये आपने बताई। अति सुंदर, अति प्यारी मीनू दीदी। आपके प्रणाम चरणों में जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर शोभा। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। और इनके बाद स्वर्णा आंटी रेडी रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। 100 सीढ़ियां चढ़ के जो बीच वाला चौक है 2 बाई 2 मंदिर का, जब उस पे पग रखते हैं तब भी हम कहते हैं ना एक पग ऊपर। हाँ, सीढ़ियां अरे पूरी वाह, होने के बाद बहुत प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर। एक सीढ़ी और चढ़ते हैं, एक पग ऊपर उन चांदे से, वो है बहुत प्यारा। प्रणाम जी, क्या बात। सुंदर साहब जी, इतनी गहराई में डूबेंगे तो राजी बोलेंगे कि अरे वाह, मेरे दिल की गहराइयों में तक हम बस उन गहराई तक आने ही वाले हैं कि वो दिल की वो एक झीनी सी परत को बस छूने वाले हैं। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक बार नीचे करती हूँ सुंदर साथ जी। इनके अलावा यदि कोई हो तो बताएंगे। एक मुझे याद आ रहा है बस, आई होप कि वो भी, और उनके अलावा तो सुंदर साथ जी को बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ जी, सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
प्रथम भोग में स्पेशल जो गुर्ज आए हैं स्पेशल आंस में, उससे अगर मंदिर में जाएंगे तो भी एक पंक्ति उतर के जाएंगे उत्तर वाले दरवाजे से। मैं यही सोच रही थी स्पेशल जो सुनीता दीदी, आप हर बार दिल का वो कैसे पट खोल के कैसे वो शोभा तक पहुंच जाते हो, बहुत ही प्यारी। प्रणाम जी। गुर्ज प्रथम प्रणाम भोग जी, का, प्रणाम जी उनमें दीदी। भी एक सीढ़ी नीचे, क्या बात है सुनीता दीदी, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, इनके प्रणाम जी अलावा, दीदी। प्रणाम जी, हाँ जी, इनके अलावा बताइए सुंदर साथ जी, अब इनके अलावा। हाँ जी, हाँ जी, किरण आंटी कुछ बोल रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर बाग में जो 10 खिड़कियां है ना, चबूतरे जी। से चढ़ना होता है, एक पंक्ति है। हाँ जी, नूर बाग की जो सीढ़ियां है ना, 10 सीढ़ियां, 10 खिड़कियां, उनमें चबूतरे से अगर खिड़कियों में जाना तो एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक पंक्ति। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। उसमें एक सीढ़ी चढ़ना होता है या फिर वही उल्लंघनी होती है उनकी, वो आप एक एक बार। पंक्ति है, एक पंक्ति है, 32 बनता है ना, 33वीं है पूरी, चाहे हाँ जी, उल्लंघना पड़े, हाँ जी, एक बहुत पंक्ति सुंदर। तो है ही। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बहुत प्यारा। कहाँ नूर बाग की छुपी हुई खिड़कियों में किरण आंटी पहुंच गए, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, ब्यूटीफुल। अरे वाह, कृष्णा दीदी, प्रणाम जी, बहुत आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जब जी। हम बुलबुलनी के मंदिरों से बाहर आते हैं, छज्जे की तरफ आते हैं, तो एक पग नीचे उतरते हैं अरे वाह, खड़ोकली में जाने के लिए भी जाने के एक लिए। पग हाँ, नीचे उस छज्जे पर उतरते उतरना। हैं, फिर खड़ोकली में जाते हैं। देखिए, कृष्णा दीदी एक्चुअली में भुलवनी से श्री खड़ोकली की तरफ प्रस्थान किए हैं और उतर के आए हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम ऐसे ही मीठी मीठी भजन गाते रहिए, भजन कीर्तन, और मीठे मीठे स्टेप्स उतरते रहिए, चढ़ते रहिए, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हम 10वीं आकाशीस में सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो रोज पर हमने जब सीढ़ियां खत्म होती हैं तो रोज पर चढ़ते हैं, तो वो शायद एक पग है हाँ ऊपर। जी, बिल्कुल सही। सीढ़ियां भी वहां पर 3 सीढ़ी एक्चुअली हमें उस चबूतरे पर चढ़ना पड़ता है, पर चढ़ने के लिए एक पग एक चढ़ते पग हैं और है। रॉस पे पहुंच जाते हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। कहाँ कहाँ रमण कर रहे हैं सुंदर साथ जी, 10वीं काशी के सीढ़ियों के मंदिर में भी चढ़ा है राज दीदी। प्रणाम जी। एक एक शोभा और है सुंदर साथ जी, एक शोभा, आई होप जल्दी से मिल जाए। अब इनसे, इनके अलावा कुछ हो तो बताएंगे जल्दी से, क्योंकि समय हमारा हो गया है, तो बस। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब तीसरी भोम की पड़साल में श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं और राजी एक सीढ़ी उतरते हैं, मांग भरते हैं जहाँ पर। ये जब मीनू दीदी ने अगवानी बोला था ना, तो ये शोभा दिल में आई थी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। एक और डिफरेंस है, जो नॉर्मल गुर्ज आए हैं, छज्जे से जब हम गुर्जों में जाते हैं 3 साइड पर दरवाजों में, तो एक सीढ़ी या चौखट कह दो या एक सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि गुर्ज जो है वो भी वो मंदिर मंदिरों के की लेवल, तरह ही ऊंचे आए हाँ, हैं, मंदिर बहुत। के लेवल में आया। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, अब हम चलते हैं जिन्होंने उत्तर ना दिया हो। अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्पेशल हाँ, इसके पहली भोम से झरोखों से हम जब धाम रोस पे जाते हैं तो एक पग नीचे जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, चबूतरे से झरोखों से नीचे उतरते हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी अनु दीदी। और आपने व्हाट्सएप में अनीता दीदी का जो उत्तर दिया ना कल, निरत की हवेली, बहुत सुंदर आपने कैलकुलेट करके वो बताया, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। मर्जी है जो करवाते हैं। बिल्कुल सही अनु दीदी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अरे वाह। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जयश्री बेन। हम सुखपाल में बैठते हैं तो भी एक पैर ऊंचे करके सुखपाल में बैठते हैं, पत्थरवा समान है। हाँ जी, कैसे, एक बार फिर रिपीट कीजिए। सुखपाल में बैठते हैं तो हम एक पैर ऊंचे करके बैठते हैं,
अरे वाह, सुखपाल पे भी चढ़ते होंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। आप तो घूमने चल दिए सुखपाल में बैठ के, हमें भी ले चलो साथ में, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक शोभा सुंदर साथ जी और है। किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई एक और शोभा आ रही है तो वो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो हम जयकारा लगाते हैं। एक शोभा और मैं आपको चलिए हिंट देती हूँ, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा अभी, मैं एक हिंट देती हूँ, तुरंत हाथ खड़े कीजिएगा। वी हैव वेरी लेस मिनट्स और सेकंड्स। जयश्री बेन जहां पर गई हैं अभी अभी, वो उन्हीं से रिलेटेड है। सोचिए, जयश्री बेन अभी अभी हमें कहाँ लेकर गई थी? अरे वाह, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। हम जी। हाँ जी। थाल में जो पैर रखने की जगह होती है, चरण रखते हैं जहाँ पर सखियां सब, वो एक पग जो होती है चौकी। हाँ जी, एक पग क्या? चौकी रखी होती है ना नीचे, जिसमें चरण रखते हैं, बैठते हैं सुखपाल में, तो वो एक पग ऊंची होती है ना। ओ, चौकी का वर्णन, इसमें चरण रखने की जगह का वर्णन आया हुआ है, पर चौकी भी बहुत प्यारी है यदि आप रख रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है कि जयश्री बेन वहां पहुंची हुई थी। जयश्री बेन, प्रणाम जी। अपने तख्तरवा में बैठते हैं तो भी एक पैर ऊंची रख के सब राजी महाराज करते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। मैं अभी एक आपको बताती हूँ, चलो आप मुझे अब तो सारे सुंदर साथ बता देंगे। जो सुखपाल में, सुषमा त्यागी दीदी जल्दी, अच्छा गलती से हो गया। हाँ जी, मुझे बताइए, सुखपाल में जो डैश आया है वो एक पग ऊंचा है। सुखपाल में, हमारे श्री सुखपाल में जो डैश आया है। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी आप हमेशा पहुंच जाते हो, अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी, जो दोनों कुर्सियों के बीच में जो स्पेस आया है ना, हाँ जी, वो भी शायद, हाँ तो पहुंच गए तकरीबन। स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो जो एक सीढ़ी प्रणाम ऊंची जी में वो जो सुंदर कुर्सियां जी। लगी हुई। हाँ जी, जो सुखपाल में हम जब सिंहासन आया है, वो भी एक पग ऊंचा ही आया है। आपने पहुंचा दिया है, बस कुर्सियां उसका जो लगी नाम एक बोलना है। अति सुंदर। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। डीपी सिंह जी बस बिठा देंगे अब। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पाए है ना चार, उनके ऊपर जो तख्त आया, तख्त की शोभा कहते हैं, वो एक पग ऊंचा है। उतनी शांति, उतना एक रिलैक्स और उतना शांति और वो प्राप्त होता है ना, जैसे गुर्जों में 10 दिन बैठ के पश्चिम दीवार खाली दिखने पे जितना आराम विश्राम मिलता है ना डीपी सिंह जी, उतना आराम मिला जब आपने बोला तखत आया है। बहुत प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आप सब सुंदर साथ देखिए, उन्होंने बस सिंहासन बोला, बस तखत ही रह गया था बोलना, नाम वही है, तखत ही होता है वो। अति सुंदर। स्वर्णा आंटी, सबने मिलकर बहुत प्यारी ये खेल खेली, एक पग ऊंची खेल खेली हमने आज, और बहुत आनंद आया। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं और चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी। हाँ जी, आज हमारे पास पता है कौन है? श्री मुखवाणी की चौपाई मंथन जो करके आई हैं, अति प्यारी सुंदर साथ। बूझिए जब तक आशीष खोल रहे हैं उनका नाम, आप बताइए कि वो कौन सी सुंदर साथ हैं जिन्होंने बहुत प्यारा नक्शा बना के अभी अभी हमें दिया था। 5वीं भौम और 10वीं भौम का कंपैरिजन ये देखिए। वैशाली शाह जी ध्वजा टीम से, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई नंबर 1। आइए चलते हैं वैशाली जी की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैंने थोड़ी सी वाणी पढ़ी, जो मुझे प्रकरण सौंपा गया है,
वैसे मैं वाणी इतना जानती नहीं हूँ, मतलब इतनी मैंने पढ़ी नहीं है, 1-2 बार पढ़ी है, बट उतना खुला नहीं था। बट ये जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उस वजह से जो भी मेरे यहाँ की जो भी बुद्धि से राज जी ने मुझे जितना समझाया, मैं वो अपना भाव व्यक्त करूंगी। प्रणाम। मुझे अभी जागनी का प्रकरण दिया गया है, जो कि कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का है। यह 23वां प्रकरण है और उसकी पहली चौपाई दी है। पूरे कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में हमें ये राज्य ने हमें बहुत सारे खुलासे किए हैं। मतलब हमें वेदों के बारे में बताया है, गोकुल लीला, व्रज लीला, जीव आत्मा का भेद, फिर हमारे सुहाग्नियों का लक्षण। तो ये सब ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स राज्य ने हमें दिए हैं ये ग्रंथ में। तो मेरे भाग में जागनी का प्रकरण आया है, तो इसके बारे में थोड़े मैं अपने भाव व्यक्त करती हूँ। इस प्रकरण में आत्मा की जागृति के संबंध में विशेष प्रकाश डाला गया है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, आप जागृत होकर आत्मा जागृति के सुखों का रसपान कीजिए। इस सुख को लेने में ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम है। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं, तो इसी संसार में व्रज, रास, श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला एवं परमधाम की लीला का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त हो सकता है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परमधाम के सुखों की है। इसे तारतम वाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ए सुख सुपन के दूजे जागते जो होए, 3 लीला पहली ए चौथी, फर्क एता इन दोए। अर्थात व्रज, रास एवं श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख स्वप्न के समान था, तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली लीला जागृत अवस्था की थी और परमधाम के सुखों की है। चितवनी के द्वारा सभी लीलाओं का सुख प्राप्त हो सकता है। अभी सुंदर साथ जी, ये प्रकरण में जो भी मुझे समझ में आया, तो मैं अपना भाव बताती हूँ। हमें धनी जी, इंद्रावती सखी यह जागनी के प्रकरण से समझा रही है। मतलब उन्होंने ये प्रकरण में पूरा, जब से राज्य ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को दुख रूपी खेल दिखाऊं और मेरी साहेबी की पहचान कराऊं, तब से लेके जो पूरी उनकी जर्नी थी और यहाँ पे अंत में आखिर में क्या होने वाला है, वो पूरा एक समरी फॉर्म में उन्होंने सार फॉर्म में विवरण करके बताया है। तो यह चौपाई में उन्होंने यह दर्शाया है कि जब भी हम व्रज में आए थे, रास में आए थे, तो तभी व्रज में हम पूर्ण निद्रा में थे। हमारे साथ धनी तो थे, लेकिन हमें ना अपने घर की पहचान थी, कुछ भी पहचान नहीं थी। हमें सिर्फ राज्य अपने धनी के रूप में पता थे बस, पर कुछ भी उनकी साहिबी या परम धाम की कोई भी बातें, कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए उसे पूर्ण निद्रा कहा गया है। वही हमारा पहला फेरा था। फिर हम रास में आए, तो रास में जब हम गए, तभी हमारे अंदर राज्य जब 52 दीवन की लीला में हमसे दूर चले गए, तो हमें विरह हुआ। तो उस वजह से रास में हम पहुंचे। हमने वहां पे महारास खेला योगमाया के ब्रह्मांड में। तो वहां पे हमें इतना तो पता था कि ये हमारे धनी हैं, और आखिर में हम एक बोलते हैं कि वो घर लेके जाइए जहाँ पे दुख ना हो। तो वो हम इतना पता चलता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया था कि हमारा ये घर तो नहीं है, कोई और घर है जहां से हम यहाँ आए हैं। तो रास में हमें ये पता था कि ये हमारे धनी है और हमारा कोई घर है। तो ये इसलिए इसे अर्ध निद्रा कहते हैं। तो वो रास में हम अर्ध निद्रा में थे। फिर धनी जी श्री देवचंद्र जी के रूप में आए, श्यामा जी उनमें विराजमान थे, श्यामा जी की सुरता। तो देवचंद्र जी के रूप में जब श्याम जी के मंदिर में धनी ने उन्हें दर्शन दिए, उसके बाद उन्होंने जो भी चर्चा की, तो उसमें उन्होंने व्रज की बातें बताई, रास की बातें बताई कि हम ही सब सखियां आई थी व्रज में पहले फेरे में, दूसरे फेरे में हम रास में गई थी। और यही बात सब हमें आड़िका लीला के बता के, हमें चमत्कारिक लीला बता के हमें उन्होंने दर्शाया। फिर उन्होंने कुछ परमधाम की भी बातें की। परमधाम के
25 पक्ष की थोड़ा थोड़ा वर्णन किया, जमुना जी के दर्शन करवाए। तो उसी प्रकार जब देवचंद्र जी के तन से लीला हो रही थी तो उसे स्वप्न स्वमान कहा है, क्योंकि वो जो लीला थी तो उसमें तभी ना तारतम वाणी का अवतरण हुआ था, ना वीतक साहिब का कुछ अवतरण हुआ था, ना लिखित स्वरूप कुछ आया था यहाँ पे ग्रंथों में। तो इस वजह से उस समय सिर्फ जो भी सुंदर साथ वहां पे 315 जमा हुए थे, वह सिर्फ आके राज्य के शब्द ग्रहण कर रहे थे, व्रज रास परमधाम। लेकिन आड़ी का लीला में के आकर्षण में वो फंस गए। आड़ी का लीला मतलब चमत्कारिक लीला, जो चमत्कार वो दिखाते थे हूबहू सामने व्रज उत्पन्न हो जाता था, रास दिखाई देता था। तो ये सब के आकर्षण में वो थोड़े डूब गए। तो उस वजह से उनके अंदर जो बैठे हमारे राज्य थे, हमारे धनी का जो आवेश था, उसकी पहचान नहीं हो पाई, तो इसीलिए उसे स्वप्नमय कहा है। लेकिन जब श्री प्राणनाथ जी के तन में जब वो आवेश वहां देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद वहां से उठकर वो श्री इंद्रावती सखी के साथ महराज ठाकुर जी के तन में गया, तो श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो भी हमारे वाणी का अवतरण शुरू हुआ, हफ्सा की जेल से हमारा रास का ग्रंथ उतरना शुरू हुआ, श्यामा जी के श्रृंगार से वो प्रकरण से वहां पे वाणी का अवतरण शुरू हुआ। उसी प्रकार पूरे जागनी के मार्ग पे आगे आगे प्रत्येक ग्रंथ हमारे जो भी तारतमवाणी के 14 जो भाग है वो सारे उतरते गए, कलश, खुलासा, सनंद, वो सब एक एक करके खुलते गए। और फिर वो राज्य ने आखिर में जब बंगला जी में वो हमारे मेन 4 मतलब सागर, परिक्रमा, खिलवत और श्रृंगार, ये 4 जो हमारे मेन ग्रंथ है, जिस वजह से हमें परम धाम का पूरा अनुभव होने लगा। वहां पे जो भी सखियां, जो भी 500 सुंदर साथ थे, ब्रह्म सृष्टियां थी, 5000 टोटल सुंदर साथ थे, वो सब परम धाम की लीलाओं में डूबने लगे और चितवनी के माध्यम से वहां का साक्षात्कार करने लगे। तो यह जागृत अवस्था कहलाई गई कि प्राणनाथ जी के द्वारा उनके अंदर खुद हमारे धनी आए और उन्होंने सब खोल के बताया, हमारे घर की बातें बताई, अपने धनी की पहचान कराई, उनके स्वरूप की पहचान कराई, हम सुंदर साथ की पहचान कराई, खुद के निज स्वरूप की पहचान कराई। तो ये सब करते करते इसको जागृत अवस्था कहा गया है। तो हमें यह चौपाई से यह मैसेज दे रहे हैं कि हम इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं, तो अभी यहाँ पर आके हमें ये वाणी मंथन, जो भी हम राज्य के मार्ग पे जो भी हम सीख रहे हैं, वो यहाँ पे बैठे बैठे ही हमें ये चारों लीला का आनंद यहाँ पे ही मिलेगा। मतलब हमें याद आएगा कि हम ब्रज में हम ही आए थे, रास में भी हम ही ये ब्रह्मांड छोड़ के गौपद ध्वज की तरह छोड़ के हम चले गए थे उनकी बांसुरी सुन के रास में। और फिर हम यहाँ पे तीसरी बार भी अभी जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। तो यहाँ पे आके हमें वो धनी श्री देवचंद्र जी के थ्रू भी जो भी लीला हुई उसका आनंद लिया। अभी महराज ठाकुर श्री महराज ठाकुर जी के तन से भी जो भी तारतमवाणी अवतरण हुए, वीतक अवतरण, उसके प्रकाश को हमें पूरा समझना है। मतलब वो जो भी भावार्थ में राज्य हमें बता रहे हैं, वो सब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की बातें सब समझ में आने लगेगी, हम धनी को पहचानने लगेंगे और यहाँ बैठे बैठे ही हम परमधाम के सुख ले सकते हैं। तो ये उनका मैसेज था ये चौपाई के द्वारा। अभी ये प्रकरण में थोड़ा जो मुझे सब समझ में आया है तो वो भी मैं बताती हूँ। ये पूरे प्रकरण में हमें राज्य एक जर्नी पर लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम जब परमधाम में थे तो वहां पे तो अनंत सुखों का सागर था, वहां पे बिल्कुल भी दुख नहीं था। तो अभी हमें दुख दिखाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे तो भेजना ही पड़ेगा। लेकिन राज्य अपनी सखियों से इतना अतः प्रेम करते हैं कि वो उनसे एक पल भी जुदा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपने चरणों में ही उन्हें बिठाया और ऐसा उन्होंने प्लान बनाया ये ब्रह्मांड बनाने का कि जिस वजह से वो उनसे अलग भी ना हो और साथ साथ में वो दुख रूपी खेल देख भी सके। तो इस प्रकार राज्य ने अपने मन में जो भी इच्छा ली कि उन्हें अपनी पहचान साहिबी बतानी है। हम जब वहां परमधाम में थे तो सुख में इतने डूबे हुए थे कि हमें कुछ भी एहसास भी नहीं था कि हम क्या सुख ले रहे हैं, कितने आनंद में है, हमारी क्या अवस्था है, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहती थी। तो इस वजह से राज्य को हमें यहाँ का दुख दिखाकर उनकी पहचान करानी है। उसका भी एक बड़ा मिशन है कि यहाँ का दुख देने के लिए नहीं दिखा रहे, पर हम जो सुख में लीला कर रहे वहां वो उसकी इम्पोर्टेंस हमें बताना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने दुख यहाँ दिखाने के लिए हमें उनके चरणों में ही बिठाया
सिर्फ हमारी नजर यहाँ पे आत्मा स्वरूप पे जीव पर डाली है। तो हम यहाँ पे दुख रूपी खेल देखने आए हैं। अभी हमें ये प्रकरण में राज्य कह रहे हैं कि ये जो राज्य तो बिल्कुल दुख दे ही नहीं सकते। पहले हम यहाँ आके अपना घर भूल गए थे, परमधाम भूल गए थे, इसलिए उन्हें खंडनी के वचन हमें कहे। मतलब खंडनी के वचन, जब हम रास में भी गए थे तो काफी खंडनी के वचन कहे थे कि तुम्हारे पति, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हम जब छोड़ के आते हैं तो हम कितने समर्पण भाव से आए हैं, हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। इस वजह से वो तभी भी उन्होंने थोड़े खंडनी के वचन कहे थे। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में भी उन्होंने माऊजी बाई को या फिर चिंतामणि सुंदर साथ को, ये सबको दयाराम जयराम कंसारा जी को, ये सबको खंडनी के वचन कहे, ताकि क्योंकि वो भूल गई थी, यहाँ आके हमारे घर को भूल गई थी, राज्य को भूल गई थी, तो उन्हें जागृत, उनकी आत्मा जागृत करने के लिए उन्होंने खंडनी के वचन कहे। लेकिन राज्य अभी कहते हैं श्री इंद्रावती सखी के द्वारा कि अभी मैं अपने साथ को बिल्कुल फूल की पाखुड़ी जितना भी दुख नहीं देना चाहती। अभी मैं उनको जगाऊंगी, लेकिन वो जागने में भी उनको इतना आनंद आएगा कि उन्हें दुख का एहसास नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो भी दुख देखते हैं, अभी ये माया के ब्रह्मांड के जो भी दुख है, वो सब यहाँ की चाहनाओं के दुख है। तो वो हम जो यहाँ पे दुख देख रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार हम उसे, हमारा जीव भोगता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो सिर्फ दृष्टा रूपी वो दुख और सुख देखती है जो भी हमारे जीव अनुभव करते हैं। तो राज्य कहते हैं कि यहाँ कि जब आप वाणी मंथन करोगे, यहाँ पे जब वितक मंथन करोगे, तो ये सब का प्रकाश जब आपके हृदय में उजागर होते जाएगा, तभी आपके अंदर वैराग्य की भावना आएगी, फिर हमें वीरा उत्पन्न होगा, और वो वीरा उत्पन्न होके हमारे दिल में प्रेम आने लगेगा। तो प्रेम आएगा तभी हम अपने धनी की याद में डूब जाएंगे, उनके प्रेम में डूब जाएंगे, और यहाँ के दुख भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, सौंदर्य है, यहाँ पे जो भी हमारा नाम है, फेम है, वो सब भी दुख है, सुख है, कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हम यहाँ के दुख में भी जब वाणी का सुख हमारे अंदर आते जाएगा तो वहां की लीलाओं में हम इतने डूबे रहेंगे कि वही सुख दिखाई देंगे। तो उसका प्रकाश ही इतना होगा वो सुखों का, वो अनंत आनंद का, परमधाम के, कि यहाँ के कोई दुख हमें दिखाई भी नहीं देंगे। उसी प्रकार हमें यहाँ पे हमारी आत्मा की जागृति करनी है। फिर राज्य हमें कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने झूठ को उल्टाए के सच का अनुभव कराया है। मतलब हमें बताया है कि ये मायावी ब्रह्मांड कितना झूठा है, और हमें साच की पहचान कराई है। और इस प्रकार हमारा संबंध परात्म से जोड़ेंगे कि जिस वजह से वो अटूट संबंध जुड़ जाएगा। मतलब हमारी आत्म ऐसी जागृत हो जाएगी कि परात्म के साथ उनका अटूट संबंध जुड़ जाएगा। तो फिर हमें, जब हम जागृत हो जाएगी तो हमारा कार्य सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ पे इंद्रावती सखी कह रही है कि हमें बाकी सब सुंदर साथ को भी जागृत करना है। जो भी सुख हम यहाँ ले रहे हैं वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से, वो हमारी अन्य सखी को भी वही अनुभव कराना है। उन्हें परमधाम के दर्शन करवाने हैं, हमें भी, उन्हें भी अपने धनी की याद करवानी है। तो वो मार्ग पर चलने के लिए एक समर्पण आना जरूरी है। कोई भी जागने का कार्य समर्पण के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और ये राज्य हमेशा उनके दिल में जब आता है कि मैं यह सखी को जागने की अवस्था दूं, मतलब जागने की शोभा दूं, वो तभी पॉसिबल है जब उनके दिल में आता है और वो अपने आवेश स्वरूप से उस सखी के अंदर विराजमान होके जागने की शोभा देते। तो ये सब धनी के हाथ में ही है। फिर हमें बताया है कि यहाँ पे जैसे वाणी मंथन करते करते हम कैसे, मतलब वहां से हम अभी परमधाम में हम सब एक साथ ही बैठे उनके चरणों में, तो वहां पे एकत्व का भाव है। परमधाम में तो एकत्व का भाव है, तो इसीलिए हम एक साथ जागने वाली है, क्योंकि वहां पे सबकी इच्छा एक साथ ही पूरी होगी। इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ जागने के ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ में एकत्व का भाव बहुत जरूरी है। जब भी यूनिटी होगी तभी हम एक दूसरे को जगा पाएंगे। तो ये राज्य हमें मैसेज दे रहे हैं। फिर हमें राज्य ने अभी जब श्री महाराज ठाकुर के तन में यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें सारे धर्म ग्रंथों में साक्ष्या दी। फिर यहाँ पे आके उन्हें बसरी, मलकी, हक्की 3 सूरतों की पहचान कराई, 3 ब्रह्मांडों की पहचान कराई, क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, यहाँ पे 3 जो ब्रह्मांड है। फिर जीव आत्मा
के बारे में भी हमें बताया कि जीव आत्मा का क्या भेद है। तो हमें यह सब परम धाम का ज्ञान उन्होंने दिया, खूब अपार भंडार दिया। तब जाके यही जो यहाँ पे सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है ना, उसे तारतम्य कहा गया है। तो ये सारे धर्म ग्रंथों का सार, ये सब जो खुलासा करता है, कुरान में भी इतने सारे ला इलाहा इल्लल्लाह है, अलफ लाम मीम, ये सभी जो भी वर्ड्स हैं, जो भी उसके खुलासा उन्होंने यहाँ आके श्री महराज ठाकुर जी के तन से किया। तो इसीलिए ये जो हमारी तारतम वाणी है, सारे धर्म ग्रंथों में जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, तो ये सब सॉल्व तारतम वाणी के प्रकाश में होता है। इसीलिए इसे बेशक इलम भी कहा गया है। तो इसीलिए ये तारतम वाणी को ये सबका सार है। और क्योंकि श्री महराज ठाकुर जी के तन में इंद्रावती सखी के अंदर ये शोभा दी गई है कि जिन्होंने ये वाणी का अवतरण किया, राज्य ने खुद आके, तो इसीलिए उन्हें तारतम वाणी का अवतार, उसकी भी शोभा दी गई है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो राज्य कहते हैं कि जब हमारी यहाँ पे आत्मा जागृति हो जाएगी तो क्या होगा, हम यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम के 25 पक्षों में चितवनी द्वारा घूमेंगे, हमें राज्य के अंगों में डूबेंगे, उनकी शोभा देखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ बैठ के भी हमारा चित्त तो उधर ही रमन करेगा और वहां का रसपान करेगा। फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी सखियां, जो भी यहाँ पे आई है, जिनके जीवों पे ब्रह्म सृष्टि आई है, वो सब पहली बिस में उनको मुक्ति मिलने वाली है, उनके जीवों को। और फिर जो ईश्वरी सृष्टि जिस जीवों पे आई है, उन्हें दूसरी बिस में उन्हें वो स्थान मिलने वाला है। और यहाँ पे जो मोहम्मद साहब आए थे उस टाइम पे, उनके कुछ यार भी जो आए थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्हें तीसरी बिस्त मिलने वाली है। फिर हमारी चौथी बिस्त जो रास की है, वो ऑलरेडी अखंड हो चुकी है। मोहम्मद साहब की बिस्त भी तीसरी अखंड हो चुकी है, चौथी बिस्त भी अखंड हो चुकी है, जो कि हमारी रास थी योग माया के ब्रह्मांड में। पांचवी बिस्त हमारी व्रज, जो हम खुद ही आए थे, वह भी वहां अखंड रूप से अभी भी योग माया के ब्रह्मांड में लीला चल रही है। फिर छठी बिस्त है जो देवी देवताओं की है, वो भी अखंड हो गई है। तो देवी देवताओं की जो भी 33 कोटि देवी देवता है, उन्हें भी छठी बिस का दिया गया है। फिर सातवीं बिस जो है, जो पैगंबर, जो यहाँ पे जितने भी जीसस क्राइस्ट आए या फिर गुरु नानक साहेब आए, ये सब ने, जिन्होंने भी राज्य के साईं बाबा आए, उन्होंने जो भी मैसेजेस लाए कि सबका मालिक एक है वगैरह, जो भी वहां की बातें की, तो वो सब यहाँ पे उन्हें पैगंबरों की ये बिस दी गई है। प्लस जिन्होंने तप भी किए अनंतों वर्षों तक वो परमात्मा की शक्ति को पहचानने के लिए, तो उन्हें भी पैगंबरों, जो भी राज्य के मैसेज यहाँ पे लाए हैं, वो सबको पैगंबर की बिस दी गई। और आठवीं बिस जो है वो आम फलक की है, जीव सृष्टि की। और बाकी सब जो भी नहीं जागे, वो सबकी आम फलक की बिस है। तो राज्य कहते हैं कि जब ये आत्मा जागृति हो जाएगी, अभी वो बता रहे कि कैसे ये खेल समाप्त होने वाला है। तो उस बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी बिस्त, अभी पहली, दूसरी, सातवीं और आठवीं, ये 4 बिस्त अभी बननी बाकी है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये बिस्त ऑलरेडी कायम हो चुकी है अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में। तो अभी ये जो यहाँ पे 4 बिस्त बाकी है, तो वो कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा जैसे जैसे ये तारतम वाणी का प्रकाश फैलते जाएगा इस ब्रह्मांड में, तो यहाँ पे जो भी ब्रह्म सृष्टि के जीवों पर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई है, वो तो वाणी मंथन करके जागेगी ही, लेकिन उनके सानिध्य में जो जीव सृष्टि होगी, जो ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी अपनाएगी, भले उनके अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता नहीं है या ईश्वरी की सुरता नहीं है, तो भी वह खुद पहली बिस्त की अधिकारी बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी ब्रह्म सृष्टि की तरह ही प्रेम और वीर की अवस्था में राज्य के प्रेम में परम धाम में चितवनी करने लगी। पूर्ण उन्होंने ब्रह्म सृष्टि के जो भी सुहाग्नि के लक्षण है वह उन्होंने अपनाए, और उस वजह से वो उन्हें भी पहली बिस्त मिलने वाली है, जो जिसमें ब्रह्म सृष्टि या ईश्वरी ना भी हो, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि की रहनी अपनाती है। तो और यहाँ पे जो ब्रह्म सृष्टि है जिन जीवों पर आई है, तो वो खुद तो पहली बिस्त में उनको मुक्ति मिलेगी उनके जीवों को, लेकिन कुछ ब्रह्म सृष्टि है जो जिन्होंने अभी भी पहचान नहीं की है अपने धनी की, अपने घर की, तो राज्य ने उन्हें भी कोई दुख नहीं दिया है। राज्य ने कहा है मैं तुम्हें भी, जब भी वो जागृत होगी परम धाम में, तो वहां पे उन्हें
यहाँ आके तो उन्होंने सूत नहीं कहा था, लेकिन वहां पे जब वो जागरूक होगी तो वहां पे उन्हें यहाँ के जागने के पूरी जो जर्नी थी ना उसकी वास्तविकता बता देंगे, उसकी पहचान करा देंगे। तो इस वजह से वो जिन्होंने नहीं सूत कहा था उनके ऊपर भी इतने मेहरबान है राज जी। और राज जी कहते हैं कि जैसे जैसे ये तारतम्य वाणी का प्रकाश दिल में उजागर होते जाएगा, ब्रह्मांड में फैलते जाएगा, तो यहाँ पे जो भी दूसरे धर्म ग्रंथों के सिद्ध पुरुष है कि वो सब यहाँ बिलीव नहीं करेंगे ये सब सुनकर। तो यहाँ पे जो कुछ जीव सृष्टियां भी है बहुत सारी, तो वो भी बिलीव नहीं करेंगे, तो उनका क्या होगा? तो ये सब जो है वो 8वीं बिस्त में कायम हो जाएंगे। फिर जब भी महराज ठाकुर यहाँ पे आए, उनके अंदर जब राज्य का आवेश आया और वाणी अवतरण हुआ, तो जो योग माया के ब्रह्मांड की जो पंच वासनाएं है, सुखदेव मुनि, फिर विष्णु भगवान, शिव जी, कबीर जी, तो ये सब जो और सनकादिक के 4 पुत्र, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, तो ये जो 4 पुत्र है वो सब 5 जो वासनाएं है वो भी यहाँ महराज ठाकुर जी के अंदर वो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में विराजमान है। तो उन्होंने भी ये ज्ञान लिया, यहाँ पे जो भी ईश्वरी सृष्टि भी आई है उनके माध्यम से, उन्होंने भी पंचवासना ने भी ये जैसे जैसे तारतम्य प्रकाश फैलते जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये सब लेते जाएंगे। परम धाम की बातें, वहां की लीलाओं, परमात्मा कौन है उसकी पहचान उनको भी होने लगेगी। तो जब ये सब समझ पाएंगे वो पंचवासना, तो वो वहां की पार की बातों को ग्रहण करेंगे। और फिर जब भी जो योग माया के ब्रह्मांड में मैंने अभी जो 8 बिस्तों का ब्यौरा बताया, वो सारी 8 बिस्तों में जो भी जिस बिस्त में है उन सबको साक्ष्या देंगे कि देखो हमने जागनी के ब्रह्मांड में हम थे 28वें कलयुग में, लेकिन हमने तारतम्य वाणी आई, हमारे परमात्मा आए, उन्होंने सब जाहिर किया वहां की बातें लीलाएं, लेकिन हमने कोई पहचान नहीं की। लेकिन वो सब योग माया के ब्रह्मांड में जाके वो साक्षी देंगे कि वो सब हमने पहचान करवाई थी। मतलब यही थे हमारे परमात्मा जो कि आए थे, जो बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जो कुरान में जो आखरुल जमा इमाम मेहंदी की जो शोभा दी गई है, यही वो है जो हमारे इस जागनी के ब्रह्मांड में आके उन्होंने प्रकाश डाला था और अपने घर की पहचान कराई थी। तो इसी प्रकार ये सब जब यहाँ पे प्रलय आ जाएगा, जब ये सब वाणी फैल जाएगी पूरे विश्व में, और जिन्होंने नहीं भी ग्रहण किया उनको योग माया के ब्रह्मांड में जाके 5 जो वासनाओं हैं, पंच वासना जो है वो उन्हें साक्षी देके प्रूव करेंगे कि ये आए थे और इन्होंने पूरा प्रकाश अपने घर की बातें, पार की बातों खुद परमात्मा आके उन्होंने उजागर किया था। लेकिन हम इतने भाग्यहीन है कि हमने वो समझा नहीं और वो लिया नहीं। और फिर जो पहली बिस्त में जो देवापी राजा देवचंद्र जी के अंदर उनका जीव था, वो श्यामा जी बन जाएंगे। जो महराज ठाकुर जी के तन में जो भी मरु राजा का जीव था वो राज्य बन जाएंगे पहली बिस्त में। और जो ब्रह्म सृष्टि यहाँ पे जीव पर आई है, वो सारे जीव पहली बिस्त में सखियों के रूप में वहां पे नए तन धारण करेंगे, और ईश्वरी सृष्टि जिस जीव पे आई है वो दूसरी बिस्त में नए तन धारण करेंगे। और सारे बिस्त नीचे 2 से 8 वाले सारे बिस्त के जितने भी जीवो है, तो वो सब लोग वो पहली बिस्त में जो भी राज्य श्यामा जी का स्वरूप लिए है, जो भी सखियों के स्वरूप लिए हुए, वहां पे जो भी अखंड लीला चालू ही रहेगी, परम धाम की डुप्लीकेट रेप्लिका प्रतिबिंब लीला वहां चालू ही रहेगी, और सभी उनको ही पूजेंगे। मतलब उन्हीं को राज्य श्यामा जी मानेंगे, उन्हीं को सखियों को वहां की सखियों परम धाम की सखियों मानेंगे और उन्हीं को पूजेंगे। और ब्रह्म सृष्टि तो अपने घर वापस पहुंच जाएगी, ईश्वरी अक्षर में समा जाएगी लास्ट में। और जो यहाँ के जो जीव है ना, उन्हें भी अखंड मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि वो 28वें कलयुग में आए थे और इसी युग में हम सब यहाँ पे सब ब्रह्म सृष्टियां भी आई थी। तो वो जो उनकी महिमा है, उनका जो बोलते हैं ना रुतबा है, तो उसके लिए इन सबको जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वो कभी वापस जन्म नहीं लेंगे। और 8वीं बिस्त में भी जो बाकी के हैं सब वहां पे अखंड हो जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में। तो ये और जब हम सब ब्रह्म सृष्टियां अपनी परातम में वहां जागेगी मूल मिलावे में, तो वहां पे यहाँ की विशेषताओं की बातें करेगी। यहाँ पे जो भी हमने जागने में हमने अनुभव किए
वह सब बातें करेगी, यहाँ की स्मृतियां हमारे अंदर रह जाएगी। जिन्होंने नाम नहीं लिया उन्हें थोड़ा अफसोस रह जाएगा कि मैंने कुछ सूत नहीं कहा था, लेकिन धनी तो वहां कोई दुख देते नहीं है, वहां तो हंसी का खेल होना है। तो इसीलिए वहां पे सिर्फ धनी ये बताएंगे कि देखो तुम कैसे मुझे भूल गई थी, इस प्रकार हंसी होगी वहां पे। तो इस प्रकार हम सब सखियां अपने परातम में अपने आप मूल परातम को जगाएंगे, और फिर जब हम जागरूक हो जाएंगे तो वहां तो वही दिन वही क्षण है। यहाँ पे इतने युगों, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सारे युग बीत गए इतने सारे, और यहाँ पे सब कुछ हो गया, अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड बन रहे हैं, लेकिन वहां पे तो जिस पल हम राज्य ने वहां से नजर यहाँ डाली वहां पे वही पल है। तो हम जब वहां जागरूक होंगे और वहां पे सब बातें करेंगे यहाँ की जागने की, तो हमें बहुत आनंद आएगा। और अनंत मतलब हम यहाँ भी धन धन हो जाएंगे जागने के ब्रह्मांड में, और वहां भी धन धन हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें राज्य ने इतनी बड़ी शोभा दी है, तो वो इतना अपार प्रेम करते हैं कि मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पर्सनल मैसेज भी खुद भी एक देना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे मैंने 1-2 बार वाणी पढ़ी, लेकिन मुझे इतना नहीं खुल रहा था। लेकिन जब हम ये ग्रुप में ज्वाइन हुए और जिस प्रकार हम वाणी मंथन के लिए हमें एक एक प्रकरण सौंपा गया है कि उसके भाव आप पढ़े रखिए, तो हम सुंदर साथ ने तो पूरा प्रकरण भी पढ़ने लगे, कुछ कुछ तो पूरा ग्रंथ भी पढ़ने लगे। तो राज्य ने हमें ये इसीलिए शुरू करवाया है प्रकरण बोलना और चौपाई का सहूर करना, ताकि हमें रियलाइज हो कि हमें वाणी कैसे पढ़नी चाहिए। वाणी हम अभी तक पढ़ रहे थे लेकिन इतनी नहीं खुल रही थी, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाहिर मीनिंग हम पढ़ते जा रहे थे, राज्य जो तभी दे रहे थे उस अवस्था में जो देते थे वो हम लेते जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम वाणी मंथन करेंगे, उनके प्रत्येक वचन में डूबेंगे, उनके विचार करेंगे, दृढ़ता आ जाएगी हमारे अंदर, तो हमारे अलग अलग ही राज्य भाव प्रकट करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वाणी एक बार पढ़ लिया तो बस हो गया, वाणी को बार बार पढ़ना है, बार बार राज्य नया नया कुछ देते ही जाते। अभी तक हम हर साल सुनते हैं, लेकिन हर बार वही स्टोरी में हमें नए नए भाव, नए नए रहनी सुंदर साथ की हमें एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते हैं। तो हमें ये बंद नहीं करना चाहिए। यही राज्य का मुझे लगता है कि प्लान था कि हम किस प्रकार वाणी पढ़नी चाहिए। तो इस वजह से ये सब सिलसिला शुरू कराया, और अभी वो हमारे बिना रह ही नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लगता है, और हम भी तड़प रही है। तो राजी भी चाहते कि ये खेल जल्दी खत्म हो जाए, तो उन्होंने एकदम ही लॉकडाउन में जूम के माध्यम से अभी बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है हमारा जो प्रकाश है तारतम वाणी को, बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो रहा है। तो जिस प्रकार ये जो प्लानिंग किया है उसी प्रकार फिर महाप्रलय जल्दी आके समाप्त हो जाएगा। तो यही बस कहना चाहती थी। प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा मंथन आपने पूरे प्रकरण का किया और अति सुंदर भाव सब सुंदर साथ जी के सामने रखे। एक सुंदर साथ इतनी देर तक अनवरत हमारी श्री मुखवाणी की एक चौपाई के बारे में बोल सकते हैं। धन्य है आप सुंदर साथ जो इतना प्यारा मंथन करके सब सुंदर साथ को धन्य धन्य कर रहे हैं। राज्य की अपार मेहर, अपार मेहर। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आइए आज का जयकारा भी हम वैशाली जी के संग लगाते हैं। नहीं बोलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सब प्रणाम जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। મને આટલું જલ્દી ગુજરાતી વાંચી ન શકો તો રીડ કરવું પડે। सॉरी, ना मेरा वीडियो ऑन था ना मेरा ऑडियो ऑन था।
आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं यहाँ बोले जा रहा था, मैं सोच रहा था कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा, लेकिन मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ था। मैं चर्चा में इतना खो गया था वैशाली जी की, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो मैप कल उन्होंने शेयर किया था, और मैप में आपको पता हो तो उन्होंने परम धाम की 10वीं और 5वीं का कंपैरिजन था जहां तक मुझे याद। तो वो कंपैरिजन में जब साथ में रखा उन्होंने 5वीं का भी एक कण नहीं रखा और 10वीं का भी एक कण नहीं रखा, जो बच गया हो पूरा का पूरा मैप में सम्मिलित था, शामिल था। आज इस प्रकरण का अगर आप नोट करें तो मैं भी पहली बार उनकी राज्य की मेहर से कारण बनता है, मैंने इस प्रकरण की 105 चौपाइयों का आज अवलोकन किया। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा प्रकरण है, और राज्य ने ड्यूटी दी है, सेवा दी है, तो कुछ सोच के ही दी है। हर प्रकार की सेवा में आपको आनंद उठाना है। और क्विकली मैं टाइम लूज किए बिना एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि गायत्री जी हमारे बीच में है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर कोई उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। शिल्पा जी ये कोऑर्डिनेशन करती हैं, तो उनका स्थान जो है हमने चूंकि वो भंडारे पे जा रहे हैं तो हमने 19 मई को कर दिया है। चौपाई भी सेम है, प्रकरण भी सेम है और किताब भी सेम है। बस उनका 9th की जगह, अगले आने वाले वीक की जगह उनको हमने 19 में कर दिया है। मंडे को हमारे पास योग प्रशिक्षक भारतीय योग संस्थान से, उनसे मेरी बात हुई थी कल, राज मेहता जी वो जुड़ेंगे। वो योगा की निशुल्क क्लासेस भी लेते हैं। उनकी सुंदर साथ में प्रवेश होने की जर्नी के बारे में हम, उनकी जागनी यात्रा के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। और वो प्रकाश हिंदुस्तानी की एक अच्छी सी चौपाई लेके आएंगे, वो भी बात कर लेंगे। अनीता जी, नेहा जी, बबीता जी अगर हमारे बीच में है तो सॉरी, कल इंफॉर्मेशन थोड़ी मिस कम्युनिकेट हो गई। आपका टर्न जो है 10 मई, 12 मई और 13 मई को क्रमशः उसी चौपाई, उसी प्रकरण और उसी किताब में रहेगा। तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। आप जिस दिन करना चाहते हैं वाणी मंथन, उसी दिन आपका प्लान्ड है। अब हमारे पास एक बीच में स्पेस आ गई, तो ये फिलर हमें फिल करने के लिए एक नए सुंदर साथ, अगर कोई नया सुंदर साथ वाणी मंथन करना चाहते हैं तो वो चैट में लिख सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टीमें बनी थी ये टीमों के नाम यहाँ पे हैं। लेकिन कोई भी नया जो इन टीमों में नहीं है तो वो चाहे तो अटैच हो सकते हैं इस वाणी मंथन के जो छोटा सा ये इनिशिएटिव है, और इसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि सेवा किस लिए की जाती है? सेवा की जाती है मन को तन से, और मन, तन और धन, और सब में रीजन क्या होता है कि हमने अपनी आत्मा को निर्मल करना है, मन को निर्विकार करना है, मन के मैल को धोना है। सेवा का पर्पस यही होता है। और अगर सेवा मिले वाणी मंथन की तो उसमें तो और एडिशनल बेनिफिट है। आप वाणी भी पढ़ रहे हैं तो आपकी आत्मा जागृति भी हो रही है। तो हमें सेवा में इस तरीके से आगे बढ़ना है कि जिस तरीके से कल बबीता जी ने बोला कि स्वामी जी का जो टीका है उसका मुझे आपने असाइन किया है सनंद का प्रकरण 21, 23 का 4, प्रकरण 23 का 4 आपने मुझे दिया। तो प्रकरण 23 का 4 मैंने ढूंढा, इसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छा क्रॉस रेफरेंस किया है, यानी कि हर चौपाई का एक प्रकरण किसी और किताब के प्रकरण से लिंक है। बहुत जगह ऐसा, और एक जगह, कई जगह तो बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस है कि मतलब समझ नहीं आता कि उनके अंदर राज्य की शक्ति किस प्रकार से काम कर रही है। तो वो स्पष्ट देखने में जाहिर रूप से आता है। इसमें कहीं भी मुझे श्रृंगार का वर्णन नहीं मिला, लेकिन जब कल बबीता जी ने बोला कि एक चौपाई मुझे चाहिए तो टेक्निकली मुझसे रुका नहीं गया, क्योंकि मेरे को सर्च करके देने में बहुत इजी था, तो मैंने उसी टाइम ढूंढ के उनके सामने दी। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि सुंदर साथ एक प्रकरण, एक किताब, एक चौपाई, एक पढ़ रहा है पूरा, उसके साथ साथ क्रॉस रेफरेंसिंग, यानी कि श्रृंगार, सनंद, टीका आपस में कैसे क्रॉस रेफरेंस्ड है, बीतक साहेब में कौन सी घटना है, उस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक रिवॉल्यूशन ऑफ चेंज ऑफ माइंड है जो सुंदर साथ में वर्कआउट कर रहा है। इसके लिए आप चलाते रहिए।
कारण ये बना था कि मैंने सोचा एक एक्सेल बना दूं जो कि सिस्टमैटिक वे से चले, तो वो उसका महाकारण बना। और उसकी वजह से जो है मुझे लगा कि एक 15 मिनट की एक मीटिंग रखूंगा वीकेंड पे, और उसमें डिस्कस करूंगा कि किसी को इस प्रकरण में कोई डाउट है ओपन करने में चौपाई, या फिर कोई किताब उसको अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके लिंक प्रोवाइड करूं ताकि वो ड्राइव में सेव होके वो ओपन कर पाए। वो 15 मिनट की मीटिंग में जब मैंने देखा तो नेक्स्ट मीटिंग में सुंदर साथ ने बोला कि थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। वो 1 घंटे की मीटिंग हुई। फिर सुंदर साथ ने बोला आज सैटरडे है, कल संडे भी कर सकते हैं क्या। तो हमें एक चीज याद रखनी है, ज्ञान 100 हाथों से लेना है, 1000 हाथों से बांटना है। प्राणनाथ जी की वाणी है, स्वामी जी ने इस टीके में जो आनंद और प्रेम विरह का रस इसके अंदर उनकी जो बूंदे आई वो उसके अंदर उन्होंने निचोड़ के डाली। तो वो जो रस हमें खुद लेना है, आनंद खुद लेना है, और उसको पढ़कर उसके चिंतन में जो आनंद आया उसको आगे शेयर करना है, जैसे कि पिछले 32 दिनों से हम देख रहे हैं हमारे साथ सुंदर साथ जी कर रहे हैं 28 दिनों से। तो हमें अपने मतभेदों को दूर रख के प्राणनाथ जी को जाहिर करना है। यही मेरी आप सबसे विनती है, जागनी यात्रा ताकि सबकी सफल हो पाए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी आशीष जी। मुझे अपने मतलब झरोखा ग्रुप से वो मुझे वो चाहिए, कौन सी डेट की मेरी छपाई है। वैसे 22 तक तो हमने सरसावा जाना है, मेरा ख्याल 22 दी हुई है शायद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।